हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद मैं है नानदीन। यार भाई, मैक्रोन और मोदी के दरमियान दुनिया की हुई सबसे बड़ी डील्स बाय मेजर गौरव आर्य। अच्छा, कौन सी डीलें हुई हैं भाई ये तो नहीं पता, मेजर साहब का वीडियो चलो, आया और watch मेजर करते साहब हैं। का वीडियो भाई बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है, बिल्कुल। इसमें तो कोई शक की बात नहीं। तो देखते हैं आखिर कौन कौन सी डीलें हुई हैं। तो स्टार्ट। मोदी और मैक्रोन की तो भाई दोस्ती। आपको ऐसा लगता है तो भाई ये पूरा का पूरा तेजस HAL नहीं बना रहा है, हिंदुस्तान की अलग अलग फैक्ट्री से इसके पार्ट्स आ रहे हैं। दूसरी चीज, अमेरिका कहता है भारत के बड़ा क्लोज है, लेकिन अमेरिका जो है वो एक मौसमी दोस्त है। जब गर्मी होती है तब वो अलग होता है, जब सर्दी होती है तब वो अलग होता है, जब सावन होता है तो अमेरिका अलग होता है, जब पतझड़ होती है तब अमेरिका अलग होता है। मुझे लगता है कि एक टेंजिबल शिफ्ट हुआ है जिस तरीके से दुनिया हमें देख रही है। हमारे पूरे जो, मुझे लगता है कि राम मंदिर बनने के बाद भारत का कद और ज्यादा बड़ा हो गया, ये मैं कहना चाहता हूं आपसे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आए, रिपब्लिक डे, चीफ गेस्ट, जयपुर में रोड शो, ये सब आपको पता है। लेकिन दोस्तों वो यहां पे साइन करके क्या गए, उन्होंने बातचीत क्या करी मोदी जी से और किस चीज के वादे हुए, किस मुआहदों पे सिग्नेचर हुए, भारत को क्या मिलेगा, इसके ऊपर आज का द चाणक्य डायलॉग्स है। और दोस्तों इसमें एनालिसिस भी है। यह खबर आप हो सकता है मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस से सुन चुके होंगे, लेकिन हमारा एनालिसिस थोड़ा सा अलग और होता है। कमाल होता है, एक नंबर। काफी सारी चीजें साइन हुई, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा क्या क्या मिला भारत को। लेकिन जहां तक हथियारों की बात है या जहां तक टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स की बात है, सबसे बड़ा जो सिग्नेचर हुआ है वो 2 आइटम्स पे हुआ। पहला है H-125। दोस्तों ये मल्टी यूटिलिटी एक हेलीकॉप्टर है। अच्छा। और इसके पहले कि मैं इस हेलीकॉप्टर के बारे में बताऊं और आपको ये बताऊं कि इससे हमें क्या फायदा होगा, आप बोलेंगे साहब हेलीकॉप्टर तो हेलीकॉप्टर है। हाँ, बंदा जी एक चीज सोचता है, इसमें मैटर कुछ और है। आप सबसे पहले देखिए ये छोटा सा वीडियो। अच्छा, ये दोस्तों ये है H-125 और ये ज्यादातर सिविलियन यूज के लिए इस्तेमाल करा जाएगा और फौज के लिए भी इस्तेमाल करा जा सकता है। दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मल्टी यूटिलिटी है, अलग अलग कामों के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। दिस कैन बी यूज्ड फॉर लिफ्टिंग लाइट कार्गो, दिस कैन बी यूज्ड फॉर टेकिंग पैसेंजर्स। ये सिक्योरिटी के काम आ सकता है, ये किसी प्राकृतिक आपदा में काम आ सकता है। इसके दसियों काम है दोस्तों। ये हेलीकॉप्टर एडवांस्ड हेलीकॉप्टर है, ये एयरबस का हेलीकॉप्टर है और ये हेलीकॉप्टर आ रहा है भारत, यानी कि ये भारत में कौन बनाएगा, एयरबस और टाटा मिलके बनाएंगे। टाटा को आप सब जानते ही हैं, एयरबस को भी आप जानते हैं, तो टाटा और एयरबस मिलके ये हेलीकॉप्टर लाएंगे भारत में। दोस्तों टाटा की फैक्ट्री से निकलेगा हेलीकॉप्टर। अब ये हेलीकॉप्टर के ऊपर इतना हल्ला क्यों, अब मैं आपको बताता हूं हल्ला क्यों। दोस्तों बात यह है कि गवर्नमेंट कोशिश क्या कर रही है। बात सिर्फ ये राफेल की नहीं है, बात सिर्फ ड्रोन की नहीं है, बात सिर्फ हेलीकॉप्टर की नहीं है। अगर आप इन सबको क्लब करके देखेंगे ना तो आपको एक बात पता लगेगी कि एक पूरा एविएशन का, या आप ये कह सकते हैं हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम भारत में पैदा किया जा रहा है। अब एक हेलीकॉप्टर में हजारों हिस्से होते हैं, हजारों पार्ट होते हैं, हजारों पुर्जे होते हैं उसके, नट बोल्ट से लेकर किलोमीटर के तार होते हैं उसके अंदर, उसके अंदर मशीन पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर होती है, 10 चीजें होती हैं। और सारा का सारा टाटा बनाएगा नहीं, जाहिर सी बात है, टाटा बना भी नहीं सकता, कोई कंपनी नहीं बना सकती। कार, हेलीकॉप्टर तो बहुत बड़ी चीज है, एक सिंपल सी कार वो भी एक कंपनी पूरी नहीं बनाती। उसके टायर कहीं से आते हैं, उसका स्टीयरिंग कहीं से आता है, उसका हॉर्न कहीं से आता है, उसकी बैटरी कहीं से आती है, उसकी जो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है वो कहीं और से आती है। हाँ, बॉडी जरूर वो फैक्ट्री बनाती है और इंजन भी वो फैक्ट्री बनाती है, लेकिन दोस्तों ये सारे को अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखें, परिप्रेक्ष्य में देखें, आप ये समझ जाएंगे कि गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है वो एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है। मैटर H-125 का है ही नहीं, ये मैटर बहुत बड़ा है। किसका? अब
दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि साफरान जो फ्रेंच कंपनी है, साफरान जिसके फाइटर जेट के इंजन्स हैं, वो भी भारत में आ रहे हैं और फ्रांस ने प्रॉमिस करा है 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। सोचिए टेक्नोलॉजी। दोस्तों, कहा जाता है इंजन्स के बारे में कि दिस इज द होली ग्रेल। अबे क्या बोल रहे हो? कोई भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको सब कुछ दे देगी भाई, इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं देगी। इंजन तो दिल है, वही तो। इंजन किसी भी हवाई जहाज का दिल है, कैसे और दे कोई इंसान अपना दिल निकाल के कैसे दे दे किसी को? यही बात है कि यार। लो छाती के अंदर हाथ डालो और दिल निकाल के। एक आपको ऐसी मुहावरतन बात बोल रहा हूं, लेकिन कैसे यार? फ्रांस ने काम कर दिया। फ्रांस ने बोला 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इस साफरान है क्या, और साफरान कौन कौन से मिलिट्री जहाजों को आज की तारीख में पावर करता है, उसके लिए देखिए ये दूसरा वीडियो। फुल टेक्नोलॉजी। वगैरह को भी दे रहे हैं। ये देखो दोस्तों, आपने देखा ये जो साफरान का इंजन है, इसमें कई सिविलियन एयरक्राफ्ट भी चलते हैं, इसमें कई फाइटर एयरक्राफ्ट भी चलते हैं। हमने साफरान का इंजन अपने लिए लिया है कि साफरान का इंजन भारत में बनेगा और ये तेजस में डाला जाएगा, और आगे चल के भारत अगर कोई और हवाई जहाज बनाता है उसमें भी साफरान का इंजन। और आप जानते हैं जी का इंजन भी अमेरिका से आया है। वो तो किसी की बात लेकिन फ्रेंच और क्लोजर टू अस, फ्रांस आया, फ्रांस ने जल्दी जल्दी बात कर दी, कहानी खत्म हो गई। अब वो इंजन आ रहा है। अब मैं 2-3 मिनट आपको इकोसिस्टम के बारे में बताता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज होती है सप्लाई चेन, किसी भी धंधे में, किसी भी बिजनेस में सप्लाई चेन। और भारत ने जो शुरू करा है, एक मुहिम शुरू करी है और देशों के साथ सप्लाई चेन रेजिलियंस की। सप्लाई चेन रेजिलियंस की जो मुहिम है वो एक्चुअली है अगेंस्ट चाइना, और चाइना से तो हम कुछ खरीदते नहीं है, जाहिर सी बात है। जहां तक मिलिट्री इक्विपमेंट का सवाल है, वी डोंट हैव चाइनीज इक्विपमेंट एट ऑल, देख राइट। हमारी एक चीज इक्विपमेंट डिफेंस रशियन। की खरीदता है। लेकिन भारत के अंदर एक जागरूकता पैदा हुई है कुछ साल पहले। जागरूकता पहले भी थी बाय द वे, लेकिन ये जो जागरूकता पैदा हुई है ना भारत में, अब ये जागरूकता एक्शन में आ गई है। बोला है कि कर्म करो यार, सोचना, दिल में महसूस करना, ये आइटम पुराने हो गए हैं। अब महसूस बहुत हो गया, सोच बहुत लिया, अब जमीन पर काम करके दिखाओ, रिजल्ट निकाल के दिखाओ। उससे, उस फीलिंग से, उस सोच से, उस दिल की भावना से पैदा हुआ आत्मनिर्भर भारत। सही बात की। और जो पूरा प्रोग्राम चल रहा है आत्मनिर्भर भारत का, भारत क्या सिर्फ इंपोर्ट करके खुश है? बिल्कुल भी नहीं। जो मैंने आपको सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात बोली, ये है क्या मैटर यार? सप्लाई चेन रेजिलियंस, सप्लाई चेन यानी कि जब कोई चीज बनती है, एक प्रोडक्ट, तो उसके रॉ मटेरियल होते हैं, फिर वो प्रोडक्ट तैयार होता है, फिर उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती हैं, फिर उसके अंदर इनपुट जाते हैं, और कई स्टेजेस से गुजर के कोई यहां से आ रहा है, कोई यहां से आ रहा है, कोई तार सप्लाई कर रहा है, कोई ये सप्लाई कर रहा है, सॉफ्टवेयर सप्लाई कर रहा है, कोई हार्डवेयर सप्लाई कर रहा है, कोई एयर फ्रेम सप्लाई कर रहा है। 50 चीजें गई उसके अंदर, 50 चीजें उसके अंदर गई। ये सारी की सारी चीजें दोस्तों अलग अलग फैक्ट्री से आती हैं, ये एक जगह नहीं बनता। अगर आपको ऐसा लगता है कि तेजस जो बन रहा है, जो HAL बना रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अगर ये तेजस हवाई जहाज बना रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो भाई ये पूरा का पूरा तेजस HAL नहीं बना रहा है, हिंदुस्तान की अलग अलग फैक्ट्री से इसके पार्ट्स आ रहे हैं। हाँ, एयरफ्रेम HAL बना रहा है, इंजन HAL, लेकिन कई सारी इसमें ऐसी चीजें हैं जो भारत की और फैक्ट्रीज इसको सप्लाई कर रही हैं। उसी प्रकार से इस पूरे सिस्टम को, यानी कि रॉ मटेरियल और आपका पूरा प्लानिंग, आपके कागजों में उसके डिजाइन, और एंड में सप्लाई तक, इस पूरी चेन को कहते हैं हम लोग सप्लाई चेन। बिल्कुल। ये देखो ना, सप्लाई चेन यानी कि यूजर के पास जब पहुंच जाता है, और लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि जो उसकी सर्विसिंग होती है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, क्योंकि उसमें भी स्पेयर पार्ट्स लगते हैं, उसमें 10 चीजें और लगती हैं। ये सप्लाई चेन, युद्ध लड़ने के लिए दोस्तों, ये सप्लाई चेन हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। जो देश अपनी सप्लाई चेन अपने कंट्रोल में नहीं रखता, और जो देश सोचता है कि यार पैसे तो हैं, चेक काट के ले लेंगे यार, ऐसे अरब देश बहुत करते हैं दोस्तों। तेल का पैसा है और सर पे गुरूर नाच रहा है, घमंड नाच रहा है, चेक काटेंगे, मुंह पे मारेंगे, खरीद नहीं, नो हबीबी नो। तुम चेक काट के मुंह पे मारेगा, जंग के दौरान वहां पे मुंह नहीं मिलेगा, चेक फड़फड़ाता हुआ जमीन पे गिर जाएगा। होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। ऐसा ही है, बिल्कुल। आज की तारीख में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ गया अल्ले तलल्ले करने अपने अमेरिका। दूसरी चीज, अमेरिका कहता है भारत के बड़ा क्लोज है,
लेकिन अमेरिका जो है वो एक मौसमी दोस्त है। हाँ, जब गर्मी होती है तब वो अलग होता है, जब सर्दी होती है तब वो अलग होता है, जब सावन होता है तो अमेरिका अलग होता है, जब पतझड़ होती है तब अमेरिका अलग होता है। कल भारत पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो जाती है। पाकिस्तान, भगवान न करे, कोई बड़ा आतंकी यहां पे हमला कर देता है और भारत रिस्पॉन्ड करता है और लड़ाई दोनों देशों की शुरू हो जाती है। ठीक है, और अमेरिका को जाना है अफगानिस्तान। सोचिए जरा, सोचिए जरा इसके ऊपर, और बड़े ध्यान से वीडियो देखिए दोस्तों। भारत और पाकिस्तान की हो जाती है लड़ाई और अमेरिका को जाना है अफगानिस्तान। तो कहां से जाएगा अफगानिस्तान? पाकिस्तान से। ईरान तो उसको ठेंगा दिखाता है। हाँ। ईरान कहता है भागो यहां से। बिका कौन? बिका पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बोला आओ कराची, आओ कराची। कराची पे बिन कासिम पोर्ट पे तुम लैंड करो, हम तुम्हें लैंड रूट देते हैं, तुम जाओ सीधा अफगानिस्तान के अंदर घुसो, खजूर ले आओ हमारे पास, पैसे दे दो। पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे लिए और पाकिस्तान ने बोला ठीक है आपको जाना अफगानिस्तान जाओ, क्योंकि पाकिस्तान 2 बार ऐसे पहले भेज चुका है, राइट। हम देख और रहे हैं ना, कई दशक तक मोटे नोट, अरबों डॉलर कमाए उसने इस ट्रांजिट के चक्कर में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर उस समय, उस वक्त अमेरिका को अफगानिस्तान जाना है या अमेरिका को ईरान के खिलाफ तो कार्रवाई हाँ, करवानी है, अमेरिका अमेरिका को बोलेगा कुछ भी पाकिस्तान के इस साथ दूंगा। बिकाऊ पाकिस्तानी फौज से काम करवाना है, तो उस समय भारत और अगर पाकिस्तान की लड़ाई होगी, और दोस्तों हमने अपने हथियार खरीद रखे हैं अमेरिका से, तो आपको क्या लगता है, क्या उसके स्पेयर पार्ट अमेरिका हमें देगा? नो, नॉट एट ऑल। अमेरिका बोलेगा ये कौन सी बात होती है यार, आप आपस में लड़ रहे हो, ये कोई बात होती है? नहीं, विश्व में शांति चाहिए। 1947 के पहले आप दोनों एक ही तो थे, एक ही देश तो था, फिर आप लोग भाईचारे में रहिए। अमेरिका हमें स्पेयर पार्ट्स देने में देर करेगा। हाँ, बिल्कुल होता है सब। और अगर हमने रूस और यूक्रेन की लड़ाई से कुछ सीखा है दोस्तों, तो हमने एक बात सीखी है। हमने ये बात सीखी है कि आज की तारीख में यूक्रेन इसलिए नहीं पिट रहा क्योंकि रूस की फौज उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। यूक्रेन इसलिए पिट रहा है क्योंकि यूक्रेन डिपेंडेंट है अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज। अपने पे नहीं है ना। यूक्रेन ने सारा का सारा माल वहीं से लेना है, सारे पैसे वहां से लेने, सारे हथियार वहां से लेने। अब उन्होंने बंद कर दिया, इनका गला सूख गया। तो भारत को उस प्रॉब्लम में कभी नहीं डालना कि हम दूसरों की मिन्नतें तरले करें, बोले यार प्लीज हमारी लड़ाई हो गई है, गोला बारूद दे दो, हम तुम्हें चेक दे देंगे। नो चेक वैक, अंदर बनेगा अंदर। जो हम फ्रांस से भी ले रहे हैं ना, इंडिया में बनेगा। टाटा के पास पूरी टेक्नोलॉजी होगी। जो साफरान की इंजन की बात कर रहे हैं ना हम लोग, साफरान की इंजन, द होली ग्रेल ऑफ एवियोनिक्स, द इंजन ऑफ अ फाइटर एयरक्राफ्ट, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी जाएगी HAL के पास। HAL बनाएगा। अंदाजा लगाओ यार, यानी भाई भारत ने सबसे बड़ी डीलों में से 2 बड़ी डीलें की है, एक इंजनों की। यार मैं हैरान रह गया कि फ्रांस ने 100% टेक्नोलॉजी के इंजन सैफ्रॉन के इंडिया को दे दी। हाँ ना 60%, ना 50%, 100%। और अब वो इंडिया के अंदर बनेगा और उसके स्पेयर पार्ट्स के लिए अलग इंडिया में फैक्ट्रियां लगेगी, हजारों भारतीयों को नौकरियां अंदर मिलेंगी और एक सप्लाई चेन इंडिया के पास ही होगा। हेलीकॉप्टर की जो डील है वो भी टाटा और भाई साहब वो बनाएंगे। वो एक और है यार, कंपनी का नाम है, वो साथ मिलके बनाएंगे। वो उसकी जो अलग अलग पार्ट्स आएंगे वो भारत के अंदर से फैक्ट्रियों से निकलेंगे और वो भाई साहब वो भी डिफरेंट फैक्ट्रियां लगेंगी, डिफरेंट भाई साहब लोग लगेंगे, हजारों और लाखों लोगों की इससे नौकरियां जनरेट होंगी। वजह एक हेलीकॉप्टर होता है, वो ये होता नहीं सब कुछ एक जगह बनता है, वो उसकी फिर 50 जगह से चीजें आती है। बिल्कुल सप्लाई चेन होती है, वो इंडिया के अंदर ही होगा। और इंडिया ने देखो ये क्या किया है, अपने लोगों को नौकरियां देने के लिए क्या किया है उन्होंने। वजह जी मोदी जी तो तुझे पता है कि खाली वो क्या बोलते हैं, कच्ची गोलियां तो नहीं खेलते। वही नहीं यार, वो इतनी पक्की बंदा गोली खेलता है, अगर कोई समझ जाए ना तो बोलेगा यार इससे बड़ा कोई, मैं कहता हूँ प्लेयर है ही कोई नहीं इस मैदान में। डिफेंस के मामले में मोदी जी खिलाड़ी बड़ा कोई नहीं है। कसम से अपने फील्ड में किस तरह आगे लेकर गए यार, एक इंजन। और अगले ने प्रॉमिस कर दिया और सिग्नेचर उस पेपर पे कर दी कि मैं तुम्हें 100% शेफ्रॉन के इंजन की टेक्नोलॉजी दे रहा हूं, जाओ अभी फैक्ट्री लगाओ, बनाओ और इसको तेजस में लगा के तेजस उड़ाओ। बिल्कुल, ये फ्रांस ने पहली दफा हिस्ट्री में किया है जो इंडिया को देने वाला। वही ना, ये कब इंजनों की वही ना। और हमारी तरफ देखो हम बिकी मांग रहे हैं। वो यार इधर की ये क्या बात है यार, देखो ना वो उधर इतनी बड़ी बड़ी डीले कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री, इतनी बड़ी इंजनों की फैक्ट्री और 100% टेक्नोलॉजी देने का वादा। ये देख अलग सिग्नेचर्स हो गए इन बातों क्या पता और क्या डीलें हुई हैं। वही तो, ये तो 2 डीलें सामने आई हैं और क्या क्या लाखों लाखों डॉलर्स की, बिलियंस और डॉलर्स की डीलें हो, क्योंकि ये जो डील है ये भी काफी हैवी है। राफेल भी आ जाए,
वही ना, राफेल की टेक्नोलॉजी भी आ जाए और इधर ही बननी शुरू हो क्या पता जाए। ये खाली टेक्नोलॉजी तो नहीं है, ऐसे हजारों जो नौकरियां भी जनरेट होगी। वही ना बाबा, इसमें कोई शक की बात ये नहीं मोदी जी यार, का निजाम है, वजह की सब कुछ वही कर रहे हैं कसम इंडिया से। के और लिए। वही एक जो बंदे हैं ना, मैं वो कहता हूँ इंडिया को आगे लेके जा रहे हैं ना हाँ यार। ना। उनका मकसद ये है कि बाहर से टेक्नोलॉजी उठाओ और इंडिया में बनाओ, और वही चीज हो रही है। वही चीज हो तो रही है। यार आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो तो बाय। बाय।